हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जिसने प्रीवियसली काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया और कुछ एक साल से इस शेयर के अंदर डाउनफॉल आता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब जब इस शेयर के अंदर एक बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है, उसके साथ ही ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन के अंदर इस शेयर के अंदर लगभग 19 या 20% तक की तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर एक महीने के कैलकुलेशन को लें तो यहाँ से अगर चार्ट को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए आप 384 से 22 फरवरी को ये शेयर 384 का था और वहाँ से आज की डेट में अगर आप देखें तो ये शेयर के अंदर लगभग 44% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक महीने से भी कम समय के अंदर। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस शेयर को यानी कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसके अंदर इसको 550 इलेक्ट्रिक बसों का जो ऑर्डर मिला है, उसके साथ ही इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड की। तेलंगाना के अंदर एक बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक बसें बनाती है, उसको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा और उसके साथ ही ये शेयर झूमता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ओवरऑल इसके एक साल के पैटर्न को देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं किस हिसाब से कोई बड़े रिटर्न इस शेयर के अंदर से निकलते हुए नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसने काफ़ी बढ़िया रैली प्रीवियसली नज़र दिखाई है, लेकिन इस समय अगर मैक्स चार्ट इसका मैं लगाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा। और उस मोमेंटम के बाद अगर आप देखें तो ये शेयर यहाँ से ये कंटिन्यूसली नीचे डाउनफॉल पे आता हुआ नज़र आया और अब इस शेयर के अंदर ये जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो अप मूव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि अब इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर 5 साल के डाटा को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लोज में नज़र आता हुआ दिखाई देगा जो सारी की सारी चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो शेयर है 5 साल के अंदर लगभग 235% तक के रिटर्न दे चुका है। अगर मैं इसके कैलकुलेशन को 2020 के टाइम फ्रेम से कैलकुलेशन को लेने की कोशिश करूंगा तो आप ये अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि जो डीप एंड डाउन की थ्योरी जो बनती ही नज़र आ रही है, यानी कि कोविड से लेकर के 2020 और 21 की रैली के बाद सीधा 2022 में एक अच्छे खासे हाई पर जाता है और वहाँ से ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ट्रेड करता है। लेकिन अब जो खबर आती हुई नज़र आ रही है कि कैसे इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एक अच्छी खासी मोमेंटम पकड़ते हुए दिखाई देंगे। और जो आप जानते हैं कि लिथियम आयन जो बैटरी बनती है, उस लिथियम के भी भंडार अगर देश में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही वो प्रोडक्शन के अंदर आता है तो ये बसें और सस्ती यानी कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और सस्ते होते हुए नज़र आएंगे। और कंपिटिटिवली अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड ये कंपनियां आगे भागती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिक उत्पादन बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसका रीज़न है कि उनके देशों में लिथियम आयन के भंडार हैं। अब हमारे यहाँ जैसे ही जो भंडार मिले हैं वो प्रोडक्शन में आते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमारे खुद के कंट्री के अंदर भी ये प्रोडक्ट सस्ते होते हुए दिखाई देंगे और अदर कंट्री के लिए जो कम्पिटिटिव मार्केट है उसके अंदर भी हमारे देश के बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट आगे भागते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को आप आराम से समझ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है। मैं एक बार न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं दिखाऊंगा किस हिसाब से यह कंपनी आगे भागते हुए और आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए नज़र आएगी। रुपए की इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला है और 9 दिन के अंदर ये शेयर लगभग 40 रुपये 40% तक चढ़ गया है। तो यहाँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को यह ऑर्डर तेलंगाना स्टेट रोड कॉरपोरेशन की तरफ से मिला है। ऑर्डर में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 550 प्योर इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई करनी है और ये तो एक स्टेट की बात है। इसके अलावा भी ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियां और काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जो इस कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। और एक बार फुल चार्ज हुआ तो यह बसें 325 किलोमीटर से ज़्यादा चलेंगी, यानी कि इंटरसिटी के अंदर मैं बात करूं तो ये बसें एक अच्छा खासा डिलीवरी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप जानेंगे तो तेलंगाना हैदराबाद के अंदर बहुत कम पोल्यूशन है। अगर कंपेरेटिवली मैं कंपेयर करूं अदर नॉर्थ के रीजन से, जैसे दिल्ली को अगर लेता हूं तो वहां के मुकाबले बहुत ही क्लीन और ग्रीन हैदराबाद सिटी है और उसके लिए ये बसें बहुत ही बढ़िया
काम करती हुई नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर करीब 1000 करोड़ रुपए का ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को यह ऑर्डर तेलंगाना स्टेट रोड कॉरपोरेशन से मिला है और ऑर्डर में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 550 प्योर इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई करनी है। बसों की 16 महीने में डिलीवरी का जाना है, यानी कि लगभग 16 महीने के अंदर ये 550 बसें कंपनी डिलीवरी कर देगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रदीप वी का कहना है कि हमें 50 स्टैंडर्ड फ्लोर 12 मीटर इंटरसिटी कोच ई बस और 500 लो फ्लोर 12 मीटर इंटरसिटी ई बस सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि ओलेक्ट्रा की प्योर ई बसें हैदराबाद शहर में नॉइज़ और एमिशन लेवल्स को काफ़ी कम करेंगी। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें फुली एयर कंडीशन होगी। यह सिंगल चार्ज में लगभग 350 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकती है। फुल चार्ज में 250 किलोमीटर से ज़्यादा चलेंगी इंटरसिटी बसें। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शेयर की अंदर बहुत तगड़ा उछाल आने वाला है और उसका रीज़न है और अभी भी आ ही रहा है। डेफिनेटली जैसे जैसे अलग अलग स्टेट इस कंपनी के साथ जुड़ते जाएंगे तो ये शेयर भागता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी सारा कम्पिटिटिव मार्केट है और आपस में ही कंपटीशन चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन इससे यही लाभ होगा कि देश के अंदर एक जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक वाहन है, उसको कम्पिटिटिव फिर ये सारी कंपनियां धीरे धीरे देश के बाहर देखने स्टार्ट करेंगी। अब नियर बाई कंट्रीज़ की बात करें तो नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है, इराक भी है, श्रीलंका भी है। तो ये सभी नियर बाई कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर धीरे धीरे ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को निकालती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जो डिमांड है वो ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखें तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अपने आप को कितना साबित करता है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। और उसके साथ साथ जैसे ही लिथियम आयन की जो प्रोडक्शन है वो इंटरली जो देश के अंदर से निकलने वाला है वो एक बार स्टार्ट हो जाता तो डेफिनेटली ये सभी के सभी वाहन और सस्ते होते हुए नज़र आएंगे और उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपने आप को साबित करेंगे।